किसान भाइयों नमस्कार। आज मैं आपको भारत की ऐसी पहली दवा के बारे में जानकारी दे रहा हूँ कि जो फसलों पर आने वाले वायरल रोग जो आते हैं, जो जितने भी वायरस डिसीजेस हैं, फफूंदी है, उसके लिए काम करते हैं। आज तक भारत में कोई भी ऐसी दवा नहीं बनी थी कि जो वायरस के लिए काम करे। ये पहली दवा है जो वायरस के लिए 25% तक वायरस आने के बाद भी काम और असरदार तरीके से काम करती है। और दूसरी बात, अगर इसका इस्तेमाल फसल पर वायरस आने के पहले किया गया तो निश्चित रूप से छिड़काव के बाद 40 से 45 दिन तक उस फसल पर वायरस नहीं आता है, चाहे फसल कोई भी हो और वायरस कोई भी। तो चलो इसके बारे में आज हम जानकारी लेते हैं। दोस्तों, ये है मृदा। ये सेंद्रीय कार्बन है, ऑर्गेनिक कार्बन है, जिसका इस्तेमाल हम अलग अलग कारणों के लिए हमारे फसलों पर कर रहे हैं। खास करके जहाँ वायरस आता है वहाँ पर इसका प्रयोग करना बहुत फ़ायदेमंद रहता है। जहाँ वायरस नहीं है वहाँ पर भी ऑर्गेनिक कार्बन का इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो ज़मीन का सेंद्रीय कार्बन का रेशो मेंटेन करता है, कार्बन नाइट्रोजन का रेशो मेंटेन करता है, मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, मिट्टी में हवा का चलन अच्छी तरह से होने लगता है, अपटेक ऑफ फर्टिलाइज़र को बढ़ाता है। इसके साथ साथ फूल और जो फल आते हैं उसकी मात्रा बढ़ाता है। फूलों का गलना, फलों का गलना, इसे ये रोक लेता है, जिसके कारण बढ़ोतरी होती है उपज में। लगभग हमने अलग अलग फसलों पर इसका इस्तेमाल किया था, जहाँ पर धान, मक्का, इन फसलों पर इससे इस्तेमाल के कारण 20 से 22% तक फसल में उत्पादन में वृद्धि हुई है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है इसे पहले समझ लेते हैं। ये हर एक फसल में अलग अलग प्रकार से अलग अलग मात्रा में इस्तेमाल होता है। मैं इसकी मात्राएं बताऊंगा, उसके पहले इसके इस्तेमाल का तरीका मैं बताता हूँ। मैंने आपके सामने इसे मुंह से काटा, इसका मतलब आप समझ रहे हो कि ये जो दवाइयाँ मैंने दी है आपको, इसमें 1% भी कोई जहर नहीं है। इसी कारण ये सारी दवाइयाँ जो है, एक तो नैनो टेक्नोलॉजी है और ये पर्यावरण, पौधे, मिट्टी, छिड़काव करने वाले लोग और फसल, इन पर कोई प्रकार का बुरा असर नहीं छोड़ती है, कोई प्रकार का पॉइजन नहीं होता है। मैंने इस ड्रम में 200 लीटर पानी भरा हुआ है, ये छड़ी ली है और मैं मृदा का घोल बना रहा हूँ। 1 किलो मृदा 200 लीटर पानी में डालना है। ये डालने का तरीका आप समझ लो। ये देखो, ये इतना भुरभुरा है कि आराम से ये पानी में गिर जाता है। और इस प्रकार से इसे आप डालते रहिए और दूसरे हाथ से छड़ी से या काठी से आप इसे पानी को घोल को घुमाते रहे। ये पूरी तरह से घुलनशील है, 100% ये पानी में घुल जाता है। अब ये होने के बाद ये पानी, इसका घोल तैयार कर दिया। ये घोल जो है ये हमें 3 प्रकार से हम पौधों को दे सकते हैं। मैं बार बार कहूँगा कि हम पौधों को दे सकते हैं। इसका देने का तरीका पहला ये है कि आप ये पानी वेंचुरी को ज्वाइन करके ड्रिप से छोड़ सकते हो 1 एकड़ में, या ये पानी आप स्प्रे पंप में डाल के इसका नोजल निकाल के आप पौधों के पास ड्रिंचिंग कर सकते हो, या तो फिर किसी भी अन्य साधन से, जैसे मग्गा है, उससे ये पानी भर लीजिए और पौधों के पास, जड़ों के पास इसका ड्रिंचिंग कीजिए। इन तीनों प्रकार से आप इसका ड्रिंचिंग कर सकते हैं। कुछ फसलें ऐसी है जहाँ पर ड्रिंचिंग पॉसिबल नहीं है। ऐसी फसलों में, जैसे कि मैं 2 एग्जाम्पल आपको देता हूँ, क्योंकि ये वायरस और मर, यानी पौधों का मरना, इसके लिए असरदार तरीके से काम करता है। इसलिए जैसे सोयाबीन की फसल अभी होने वाली है, सोयाबीन के 30 किलो बीज को 1 किलो मृदा बीज के ऊपर डाल दो, हाथ थोड़े से गीले करो और फिर उसे अच्छी तरह से रगड़ दो। ये ट्रीटमेंट से आप मृदा का इस्तेमाल सोयाबीन की फसल में या चने की फसल में भी कर सकते हो, जिससे मर आने वाली जो है या वायरस आने वाला है, इसकी रोकथाम आप कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपने जायलोरा की ट्रीटमेंट की तो निश्चित रूप से फसल की एक पैदावार में वृद्धि हो जाएगी। ये हुआ मृदा के बारे में।
अब हम जानकारी लेते हैं। अब मृदा का इस्तेमाल हम हर फसल में किस प्रकार से कर सकते हैं, कितनी मात्रा में कर सकते हैं, इसकी जानकारी इस लिटरेचर में हमने आपको दे के रखी है। ये लिटरेचर हर एक पैक के साथ आपको उपलब्ध हो जाता है। मित्रों, जैसे ज्वार, बाजरा, गेहूँ, मक्का, इन फसलों में जब भी आप बुआई करते हैं उसके बाद 20 से 40 दिनों के दरमियान 2 किलो 2 बार, यानी कि आज 2 किलो प्रति एकड़ अगर आपने दे दिया तो फसल के उपज तक दोबारा इसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि कडधान्य है, उड़द, मूंग, तुअर, इनमें आप इसी प्रकार से 20 से 40 दिनों के दरमियान 2 किलो प्रति एकड़ का इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जियां, मिर्च, टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च, भिंडी आदि फसलों में इसका इस्तेमाल जब भी आप पौधे लगाते हो या बुआई करते हो उसके बाद 15 से 20 दिनों के दरमियान अगर आपने किया तो निश्चित रूप से ये चीज़ें वायरस को रोकथाम के लिए बहुत बेहतर असरदार तरीके से काम करेगी। पहले 20 से 25 दिनों के दरमियान 1 किलो प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में, जैसे मैंने बताया, और फिर से 7 दिन के बाद फिर से एक बार 1 किलो 200 लीटर पानी में आपको इस्तेमाल करना है। जैसे ऑर्चर्ड है, यानी कि संतरा, नींबू, आम, चीकू, मौसम्बी या फिर किनू, एप्पल, केले, इसमें आपको 1.5 किलो लगाने के बाद पहले 20 दिन के बाद और उसके बाद 8 या 10 दिन के बाद फिर से एक बार 1.5 किलो 300 लीटर पानी में इसका आप ड्रिंकिंग कर सकते हो प्रति एकड़। कई ऐसी फसलें हैं जो वेल वर्गीय फसलें हैं, उन फसलों में जैसे तरबूज है, खरबूज है, धारी वाला गिलका है, प्लेन गिलका है, दूधी है, लौकी है, इन सभी फसलों के लिए इसका इस्तेमाल फसल लगाने के बाद 20 से 25 दिनों के दरमियान शुरू में 1 किलो 200 लीटर पानी में और बाद में फिर से एक बार 1 किलो मृदा 200 लीटर पानी में 7 दिन के बाद आपको इस्तेमाल करना है। गन्ना और पपीता के लिए 2-2 किलो इसी प्रकार से 15 दिन की फसल होने के बाद 2 किलो 400 लीटर पानी में और फिर से 7 दिनों के बाद 2 किलो 400 लीटर पानी में आपको इस्तेमाल करना है। ये हो गई मृदा की जानकारी। अब हम आते हैं एक ऐसी चीज़ जो आज भारत में पहली बार आई है और जो वायरस की रोकथाम निश्चित रूप से करती है। आज हज़ारों किसानों ने इसे आजमाया है और इसके रिजल्ट देखे हैं। दोस्तों, इसका नाम है P4। इस छोटे से डिब्बे में 4 10-10 ml की बोतल दी हुई है। जैसे कि ये बोतल मैंने बाहर निकाल के रखी हुई है। प्रहार, प्रारंभ, ये दोनों, ये पहले छिड़काव के लिए इस्तेमाल करना है। दोस्तों, ये दवा 1 एकड़ की है। मात्र 20 ml दवा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। अब इसका इस्तेमाल कैसा करें, 20 ml दवा डाले कैसे? ये नैनो टेक्नोलॉजी है और ये वायरस के लिए बहुत असरदार है। इसमें होम्योपैथी और रॉक्स और मिनरल के एक्सट्रैक्ट डाले हुए हैं और ये पूरी तरह से घुलनशील है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। 1 लीटर की बिसलरी की बोतल ले लो, जिसमें मैंने ऑलरेडी छिड़काव करने के लिए जो पानी आवश्यक होता है वो छिड़काव वाला पानी इसमें लेके रखा है। इसके बाद प्रारंभ की बोतल को खोल के 1 लीटर, जितने भी लीटर का आपका पंप है, स्प्रेयर है, हर 1 लीटर पानी के लिए 2 बूंदे, हर 1 लीटर पानी के लिए 2 बूंदे। जैसे मेरी ये टंकी जो स्प्रेयर की है ये 18 लीटर की है, तो मैं इसमें 36 बूंदे इसकी डालूंगा। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। इसी प्रकार से मैं प्रहार की भी 36 बूंदे ये पानी में डालूंगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36। अब मैंने 36 बूंदे इस बोतल में 1 लीटर पानी में डाल दिया। अब मैं इसका ढक्कन लगा रहा हूँ और ये ढक्कन लगाने के बाद बोतल को सीधी दाहिने हाथ में पकड़ के बाएं हाथ के ऊपर इसे मैं जितने बूंदे हमने इसमें डाली, टोटल हमने 72 बूंदे डाली, तो 72 बार इससे स्ट्रोक देना है, यानी ठोके लगाना है। ऐसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
72 स्ट्रोक देने के बाद मैं आपको दिखा दूं कि इस बोतल में करोड़ों छोटे छोटे कण तैयार हुए हैं। इसका विघटन हो चुका है, इसे फ्यूजन कहा जाता है और इस फ्यूजन से पूरा की पूरी दवा इस बोतल में तैयार हुई। अब ये दवा जिस पंप में आधा पानी से भरा हुआ है, ये स्प्रे पंप में मैं इस दवा को डाल रहा हूँ। इसके साथ आज भारत का सबसे अच्छा स्टिकर एक्टिवेटी, जो सिर्फ स्टिकर नहीं है, स्प्रेडर भी है, एक्टिवेटर भी है और सबसे खास बात इसकी ये है, आप अगर इसे घर में 15 लीटर पानी में 5 ml डालोगे तो पहले पानी का पीएच टेस्ट करो लिटमस पेपर से और ये डालने के बाद करो। ये पूरा पानी का पीएच न्यूट्रल कर देता है, यानी 6.57 तक ला के रखता है, जिसके कारण जो दवा हम इस्तेमाल करते हैं उसका असर जितना पहले नॉर्मली मिलता है उससे कम से कम 1.5 गुना ज़्यादा इस दवा का असर इससे मिलता है। और दोस्तों और एक बात मैं बताना चाहूँगा, जब हमने ये घोल बनाया ड्रिंचिंग के लिए तब भी इस स्टिकर का इस्तेमाल 200 लीटर पानी के लिए 40 मिली करना चाहिए। इसी में 40 मिली आप डाल दो और फिर ड्रिंचिंग करो। वैसे ही ये एक पंप के लिए इसका 5 ml का इस्तेमाल आपको करना है और ये 5 ml आपको पंप में डालना है। अब ये दोनों चीज़ें डालने के बाद आपको पंप को फिर से एक बार पूरी तरह से पानी से भर देना है। ये हमने छिड़काव का वाला पंप पूरी तरह से पानी से अब भर दिया है। पहले आधा भरा था, फिर दवा डाली बना के, फिर स्टिकर डाला और ये पूरा के पूरा पंप हमने पानी से भर दिया। अब ये घोल स्प्रे के लिए तैयार हो गया। इससे आप छिड़काव करने वाले हो इसी प्रकार से ये तैयार करके। लेकिन एक बात हमेशा ख्याल में रखिए, जब हमने दवा तैयार की और इस पंप में डाली उसके बाद तुरंत यानी 5 से 10 मिनट में स्प्रेइंग चालू करो, नहीं तो ये जो स्ट्रोक दिए हुए वो बेकार हो जाएंगे। लेकिन अगर इस बॉटल में ही आपकी दवा वैसी है और उसे अगर 15-20 मिनट ज़्यादा लगे तो फिर से एक बार उसे जितने बूंदे डाली है उससे दुगना उतने बार उसको ठोक दीजिए, उसे स्ट्रोक दे दीजिए और फिर दवा पानी में डालिए। इस प्रकार से आपको ये छिड़काव करना है। हर बार जब पंप का पानी खत्म हो तो हर बार फिर से सब इसकी दोनों के भी जितना लीटर पानी का पंप है उस हिसाब से 1 लीटर के लिए 2 बूंदों के हिसाब से फिर से बॉटल में डालिए, फिर से स्ट्रोक दे दीजिए और वो जो तैयार किया हुआ घोल है वो पंप में डालिए और उसके बाद छिड़काव कीजिए। और 5 ml एक्टिवेटी डालना कभी ना भूलिए। अगर कुछ समझ में ना आए तो जो लिटरेचर इसके साथ में दिया है उसमें सारी जानकारी दी हुई है। इस प्रकार से पहला छिड़काव और पहला ड्रिंचिंग करने के बाद 6वें या 7वें दिन आपको दूसरी बार फिर से एक बार 1 किलो मृदा 200 लीटर पानी में फिर से तैयार करना है। वो घोल तैयार करते समय हिलाते रहना रखना है, काढ़ी से या काठी से या बाम्बू से, और 40 ml एक्टिवेटी डालना है और फिर से ड्रिंचिंग करना है। अब जो 2 बोतल इसमें बची थी 4 में से, वो है प्रदीर्घ और प्रबल। इसका भी इस्तेमाल इसी प्रकार से बोतल में 1 लीटर पानी लीजिए छिड़काव वाला, जितने लीटर का पंप है उसके हिसाब से 2-2 बूंदे, यानी 15 लीटर का पंप है तो 30-30 बूंदे, 20 लीटर का पंप है तो 40-40 बूंदे, 25 लीटर का पंप है तो 50-50 बूंदे इसमें डालिए। और ये डालने के बाद फिर से ढक्कन लगा के जितनी बूंदे डाली उतनी बार स्ट्रोक दे दीजिए और ये पानी पंप में डाल के इसके साथ 5 ml स्टिकर डाल के फिर पंप पूरा भर के इसका छिड़काव कीजिए। दोस्तों, आज भारत में कई किसानों को मालूम हो चुका है कि ये दवा पूरी तरह से किसी भी प्रकार के वायरस के लिए असरदार साबित हो रही है। इसका इस्तेमाल करते समय एक बात और ख्याल में रखना, 10, 20, 25% तक वायरस का इन्फेस्टेशन हो तो भी ये उसको दबा देगा। लेकिन हमेशा मैं आपको यही बताऊंगा, फसल जब 15 दिन की हो जाती है तो 15 से 30 दिनों के दरमियान ही इसका इस्तेमाल करें, ताकि आपके फसल पर वायरस आएगा ही नहीं। कितना भी सब इसका अटैक हो, यानी कि जड़ चूसने वाले कीड़ों का आक्रमण हो, फिर भी आपकी फसल वायरस से बिल्कुल मुक्त रहेगी। तो दोस्तों, ख्याल में रखिए। इसके बाद मृदा ड्रिंचिंग के लिए, P4 छिड़काव के लिए, उसके साथ स्टिकर एक्टिविटी इसका इस्तेमाल कीजिए और
वायरस फ्री फसल पाइए। इसके साथ साथ जो मर आती है पौधों में उससे भी ये बचा लेगा। कई किसानों के अनुभव मैं आपको शेयर कर चुका हूँ और फिर से ये अनुभव जैसे जैसे मेरे पास आएंगे मैं आपको बताते रहूँगा। और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ख्याल में रखिए 7447426333। फिर से एक बार 7447426333। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।